एक बार भगवान शंकर माता पार्वती के साथ मृत्युलोक में भ्रमण करने के लिए आए। वे राजस्थान के रेतीले क्षेत्र से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि रेत पर एक लंगड़ा मकड़ा खिसकता हुआ जा रहा था। धरती तप रही थी, बालू गर्म हो रहा था और वो लंगड़ा मकड़ा किसी तरह घिसटता हुआ चल रहा था। उसे देखकर दया से द्रवीभूत होकर माता पार्वती रुक गई और कहने लगी, प्रभु आप तो परम कृपालु है, दया के सिंधु है, इस पर भी तो कुछ कृपा कीजिए। भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती यो अभागा है, यो दुष्ट कृपा का पात्र नहीं है। हम कृपा कर भी दे तो भी यो हमारी कृपा से वंचित रह जाएगा। माता पार्वती ने कहा, आप कृपा करके तो देखिए। भगवान ने कहा, अच्छा तुम ही बताओ कि इस पर क्या कृपा करे। माता पार्वती ने कहा, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है मानव, आप इसे मानव तन प्रदान कर दीजिए। भगवान ने कहा, तथास्तु, और वो मकड़ा एक नवयुवक मानव बन गया। भगवान शंकर कहने लगे, अब तो चलो पार्वती। पार्वती जी कहने लगी, प्रभु आपने इसे मनुष्य तन बना दिया। इस रेतीली भूमि में ना तो पानी की, ना तो खाने की और ना तो रहने की ही व्यवस्था है। आप इसके रहने की व्यवस्था तो कर दीजिए जिससे इसे छाया मिले। भगवान ने कहा, इसके लिए एक सुंदर महल बन जाए, और उसके लिए एक सुंदर महल बन गया। पार्वती जी ने कहा, इसे भूख प्यास लगी है, प्रभु इसकी भूख प्यास को भी मिटाने का कोई उपाय किया जाए। भगवान ने कहा, तथास्तु, और वहाँ एक शीतल जल का फव्वारा फूट पड़ा। वहाँ 36 प्रकार के भोजन आ गए। उसने पानी पिया और भोजन भी किया। शंकर जी कहने लगे, पार्वती अब तो चलो। माता पार्वती ने कहा, भगवान मेरे कहने से आपने इसे सब कुछ दे दिया, परंतु आप एक बार इससे भी तो पूछिए कि योग क्या चाहता है, इसकी इच्छा के अनुसार भी तो कुछ दे दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, नवयुवक तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, प्रभु बड़ी मेहरबानी है, रहने के लिए आलीशान मकान है, खाने के लिए भोजन की सामग्रियां हैं और पीने के लिए सुंदर जल फव्वारा है। वैसे तो और कोई कमी नहीं है, परंतु मैं यहाँ इस रेगिस्तान क्षेत्र में अकेला रहूंगा तो किससे बात करूंगा, किससे हंसूंगा, किससे बोलूंगा, किसके साथ जीवन व्यतीत करूंगा। यदि आप दयालु हैं, देना ही चाहते हैं, तो आपके साथ यो जो नवयुवती है, आप इसी को मेरी जीवन संगिनी बना दीजिए। इसके साथ ही मैं सुख पूर्वक रहूंगा। भगवान शंकर हंसकर पार्वती को देखने लगे और कहने लगे, पार्वती मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि यो दुष्ट कृपा का पात्र नहीं है, इसके कर्म संस्कार बड़े खोटे हैं, यो तो उसी अधोगति को प्राप्त होने लायक है। बोलो इसके पास रहोगी? माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु इसे तो आप पुनः लंगड़ा मकड़ा ही बना दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, दुष्ट तू पहले जैसा था वैसा ही बन जा। अब वो दुष्ट युवक पूर्ण लंगड़ा मकड़ा बनकर रेत पर तड़पता किसी तरह घसीटता चल रहा था। यो प्रसंग का भाव यो है कि आज के मानव की भी यही दशा है। भगवान जीवों पर कृपा करते हैं, लेकिन नीच और अधम मानव उनकी कृपा को भूल जाता है तथा अनेक नादानी के कार्यों को करता है, और उसका फल यो होता है कि पुण्य उसे 84 लाख योनियों में जाकर भटकना पड़ता है। वो आवागमन में बड़ा दुख भोगता रहता है। प्रभु कृपा से मानव तन पाकर भी पुण्य कर्म बस 84 में ही जा गिरता है। दोस्तों इस तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।